नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल सम इन डेसिमल एंड परसेंटेज। डिजिटल सम से दशमलव व प्रतिशत के सवालों को उड़ाना। ठीक है, इससे पहले मैं इस पर 3 वीडियो बना चुका हूं। डिजिटल सम वास्तव में एक रामबाण है। आपके तर्कस में वो तीर है जिससे आप सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो आपका स्क्वायर में सवाल हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, मल्टीप्लिकेशन हो। आप हर तरह के सवाल को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर तरह के सवाल को डिजिटल सम से कर सकते हैं। पर उसके साथ में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो आप उन रेस्ट्रिक्शन के अंदर सवाल को देखते हैं तो आप चुटकी में सवाल को कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। देखिए, इस सीरीज़ में, मैथमेटिक्स की सीरीज़ में, मैं अभी मेरा जो टॉपिक है वो 8th टॉपिक चल रहा है, जिसके लगभग 20 से 22 वीडियो बन चुके हैं। और आगे आने वाले समय में मैं आपको लगभग इसके 30 टॉपिक्स कराऊंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे 30 टॉपिक्स, अबाउट 30 टॉपिक्स मुझे कराने हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक का एक वीडियो बनता है, अलग अलग। देखिए, नंबर सिस्टम करा चुका हूँ, डिविजिबिलिटी रूल करा चुका हूँ, एचसीएफ एलसीएम करा चुका हूँ, इंडिसेस एंड सर्च करा चुका हूँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यूलर्स फार्मूला करा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन मेरा चल रहा है। ठीक है, और आने वाले टॉपिक भी आप देख सकते हैं। समय लगेगा, लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग 150 के आसपास मेरे वीडियो बनेंगे पूरे मैथमेटिक्स की सीरीज़ में। आप जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, आपने इससे पहले अगर जो मेरे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो बेसिक डिजिटल सम का जो मेथड है उसको। यहाँ पर क्योंकि मैंने लेवल थोड़ा अप किया है तो जो क्वेश्चन है मेरे वो थोड़ा डीपली हैं। डीपली आपको देखना पड़ेगा उन क्वेश्चनों को, और आप जो है अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, व्हाट इज डिजिटल सम? डिजिटल सम कुछ नहीं है। आपको जो है, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर है, उसको आपको क्या करना है, डिजिट को जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? जब तक कि आपको सिंगल डिजिट मिलेगा। मतलब जैसे कि आपका डिजिट है, सपोज करो 38296 आपका डिजिट है, तो आपको क्या करना है, 38296 को आपको क्या करना है, जोड़ना किस तरह से है? देखिए, 9 को आप ड्रॉप कर दीजिए उसके अंदर, और जितने भी डिजिट है उस नंबर को, उन सबको जोड़िए। देखिए, 6 और 3, ये भी 9 हो गया, ऐसे भी ड्रॉप कर दिया हमने। 8 और 2 कितना हुआ? 10। 10 को अगर आप क्या करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1। इस तरह से जो भी आपके नंबर हैं वो आपके नंबर डिजिटल सम में बदल जाएंगे। ये जो डिजिटल सम वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर नंबर की, उसके साथ में हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेटर यूज करेंगे। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो ऑपरेटर आप जैसे उस संख्या के लिए यूज करते, उस नंबर के लिए आप यूज करते, प्लस के लिए प्लस साइन, माइनस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के गुणा करेंगे, डिवीजन के लिए, तो आपको वैसे ही करना है। पर अब आप उन संख्याओं को नहीं करके आप एक सिंगल डिजिट को इन जो साइन है, ऑपरेटर हैं, उन पर आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। एक संख्या आपके पास, मान लिया 10 नंबर की संख्या है, 10 डिजिट की कोई संख्या है, और आप ये समझिए वो 10 डिजिट ना पकड़ करके आप एक सिंगल डिजिट पकड़ करके चल रहे हैं, और आपके सारे ऑपरेटर वही रहेंगे जो आपके पहले थे। कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये डिजिटल सम इन डिवीजन। अगर जो डिवीजन का सवाल है, बाकी आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आपको कुछ चेंज नहीं करना रहता। ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ चेंज होता है डिजिटल सम इन डिवीजन। जब आप भाग के सवाल करते तब चेंज करना होता है। तब क्या करना होता है, अगर जो आपका
डिनोमिनेटर में जो हर होता है उसमें 369 होता है, तो आपको क्या करना है, उसको पहले पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड कर लेना है। मतलब फर्स्ट डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3, 6 और 9। ठीक है, अगर जो आपका डिनोमिनेटर का योग डिजिटल सम क्या आ रहा है 3, 6 या 9 आ रहा है, तो आपको रेस्पेक्टिवली 3, 6, 9 से भाग कर लेना है। ठीक है, दोनों को, हर को भी और अंश को भी। ठीक है, अगर जो आपका डिजिटल सम 1 आ रहा है, किसका, डिनोमिनेटर का, ये ध्यान रखना, किसका, डिनोमिनेटर का, तो आपको न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लिकेशन करना, 1 से मल्टीप्लिकेशन करना। 2 आ रहा है तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करना, 4 आ रहा है तो 7 से करना है, 5 आ रहा है तो 2 से करना है, 7 आ रहा है तो 4 से करना है, और 8 आ रहा है तो 8 से करना। देखिए ईजी से समझना। देखिए 1 का 1 और 8 का 8, मतलब 1 को 1 से करना है, 8 को 8 से। अब कैसे समझेगा, 1 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64, 64 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमेशा हमें 1 ही मिलना है डिजिटल सम। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। अगर जो आप 2 को करें, 2 को है तो 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, अगर 2 डिजिट रहेगा डिनोमिनेटर में डिजिटल सम, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखें 2 5 जा 10, आपको अगेन डिजिटल सम 1 मिला। या 5 है तो 2 से करेंगे तो भी 1 मिलेगा। ठीक है, एक केस और बनता है इसमें, 4 है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 7 जा 28, इसका डिजिटल सम भी 1 होगा आपका। ठीक है, 7 है तो 4 से करेंगे, इसका डिजिटल सम भी आपका 1 होगा। देखिए पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, पिछले वीडियो में, आप एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए। ठीक है, अब अगर जो डेसिमल है तो क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना, डेसिमल है या परसेंटेज है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल डेसिमल को भी इग्नोर कर देना। देखिए कितना अच्छा मेथड है कि आपको डेसिमल भी इग्नोर कर देना, मतलब आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना आपको, ये मेरे ABCD 4 ऑप्शन है। ठीक है, संख्या है मेरे पास 23.35, 33.25 प्लस 325.52, इन सब तीनों नंबर्स को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, इन सब का क्या लूँगा, डिजिटल सम लूँगा। तो 2335 का कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7 और 13, ये 4 आ गया। ठीक है, 3325 का डिजिटल सम कितना आएगा, 33, इन्हें आपको ऐड करना। देखिए करना क्या आपको, 2 + 3 + 3 + 5, ये आपका कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 5 10 3 13, 13 का मतलब फिर अगेन आप ऐड करेंगे 1 + 3 करेंगे, इसे क्या करेंगे 1 + 3, तो ये कितना आ गया आपका, वह 4 आ गया। ठीक है, तो यही है मैंने जो है ये यहाँ लिखा है 4। ठीक है, अगेन आप देखिए 33.25, तो आप 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया, अगेन ये 4 हो गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए 325.52। ठीक है, 3 2 5 5 10 5 15 2 17, 17 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 + 7। ठीक है, ये आ गया 8। तो आपको इस तरह से क्या करना, सारे जो भी आपके नंबर है उनका डिजिटल सम लेना, आपको दशमलव को इंक्लूड नहीं करना है, डेसिमल पॉइंट को आपको छोड़ देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम मेथड जिस तरह से हमने इसमें निकाला, हम क्या करेंगे, उनके जो ऑप्शन है उसमें निकाल लेंगे। देखिए पहला ऑप्शन था 382.12, अब देखिए इसे करिए 8 2 10 13 14 15 17, देखिए 382.12 है। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करेंगे, 8 2 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 3 13 हुआ, 13 1 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब कितना हो गया, 7, ये रहा। ठीक है, अगला देखिए 387.14, अब देखिए इसमें क्या 8 और 1 है तो 9, इसे कैंसिल कर दीजिए आप, 7 3 10 और 4 14, 14 का कितना हो जाएगा 5, ये रहा आपका। ठीक है, आप इसी तरह से आप सबका क्या करना है, आपको डिजिटल सम निकालना है। उम्मीद करता हूँ कि आप पे आ गया होगा और आप निकाल पाएंगे। अब जो हमने इसका सवाल का जो हमारे पास क्वेश्चन था, उनका तीनों डिजिट का जो सम आएगा डिजिटल सम, पहले हम क्या निकालें, डिजिटल सम, और डिजिटल सम को अगेन क्या करेंगे, जो ऑपरेटर दिया है, ऑपरेटर क्या था, प्लस, दोनों जगह तो हमने क्या करा, वही प्लस किया है, इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये देखिए आप 8 4 12 4 16, 16 का मतलब क्या हो गया, 7, तो आपका क्या आ गया, डिजिटल सम 7। और ऑप्शन में आपके पास 7 कहाँ है, यहाँ 7 है, तो ऑप्शन में 7 कहाँ, पहले में, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 382.12। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है।
सरल है, पर इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने पहले बताया था, एक तो आपके पास नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई ई पॉइंट जो है आपका नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर जो नन ऑफ दीज है, एक कंडीशन है जब हो सकता है कि जो 7 इसमें आपके किसी भी ऑप्शन में ना हो, 7 क्या हो, इन किसी भी ऑप्शन में ना हो, तब आप नन ऑफ दीज पर टिक कर सकते हैं। अगर जो 7 इन किसी ऑप्शन में है और नन ऑफ दीज दिया, तब आप इस ऑप्शन को, ये इस मेथड को आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहली रेस्ट्रिक्शन होगी। दूसरी रेस्ट्रिक्शन क्या है, जो 7 है वो ऑप्शन में एक में ही हो, किसी एक ऑप्शन में हो, किन्हीं 2 ऑप्शन में ना हो। जो हमारा निकल कर आ रही है वैल्यू डिजिटल सम, ये 7, ये आपका क्या है, किसी एक ही ऑप्शन में हो, यानी मेरे पास ए में ही है, बाकी बी सी डी में नहीं है। बी सी डी में भी अगर होता तो भी हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस केस में क्या होता, मेरा ऑप्शन ए भी हो सकता, सपोज करो सी की वैल्यू भी मेरी 7 आ जाती, तो ए ऑप्शन भी हो सकता था, सी ऑप्शन भी हो सकता था, वहाँ पर मुझे क्या हो जाता, कन्फ्यूजन हो जाता। पर ए ऑप्शन सी, ए या सी में से मुझे क्या कौन सा रखना है, इसके लिए भी मैं बताऊँगा। हमारे पास एक और मेथड है, वह है यूनिट डिजिट, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और ईजिली जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ लिया है मैंने मल्टीप्लिकेशन का, सेम मेथड है जो पिछले बताया, बस सिर्फ इसमें क्या करना है, मुझे डिजिटल सम ले करके सारे नंबर का, इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए 116 हो जाएगा आपका डिजिटल सम। यहाँ क्या 9 को ड्रॉप कर दो 8.9 में, तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर भी, और 5.1 का क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। देखिए 8 8 6, ये रहे आपके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 8 8 का मल्टीप्लिकेशन करो तो 64 आ जाएगा। ऐसा नहीं आप 64 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, नहीं, आपको क्या है पहले सरल कर लेना है, मतलब 64 को क्या करना है, 64 का आपको क्या लेना है, डिजिटल सम लेना है। तो 64 का डिजिटल क्या सम क्या होगा, 64 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो यह आ गया आपका 1। तो आप क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो क्या आ जाएगा आपका पास आंसर 6, और 6 देख लीजिए ऊपर क्या है ऑप्शन एक में ही है। देखिए बाकी 3 में क्या है, मेरा डिजिटल सम क्या आ रहा था, इन सब ऑप्शन का 5 आ रहा था, और सिर्फ एक ही का क्या है 6 आ रहा है। अगर जो 6 मेरा किसी 3 में या 2 में होता ऑप्शन में, तब मैं इस मेथड को यूज नहीं करता। ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको हमेशा याद रखने हैं, किस तरह से हमें यूज करना है इस मेथड का, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये मैंने लिया है डिवीजन में, तो आप जो है चारों ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों में इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो मेरे ऑप्शन है 6 3 9 4 2 6 8 4 12 3 आ जाएगा 5 4 9, ठीक है। ऑप्शन के मैंने क्या कर लिए, डिजिटल सम ले लिए। अब जो क्वेश्चन है उसे देखिए ज़रा ध्यान से, 1 to 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 0.4। अब मैंने क्या करा, इसको दूसरे रूप में लिख लिया, तो मैंने क्या मल्टीप्लाई में कर लिया, क्योंकि हमें एक्चुअल क्या है, जहाँ पर भी क्वेश्चन हमारा डिवाइड में होता है, मतलब भाग का चिन्ह होता है, तो हम वहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन चिन्ह लगा लेते हैं, और संख्या को क्या हर को अंश और अंश को हर में बदल लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है, नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है आपको, आपका ये हमें करना रहता है। तो यही मैंने क्या है फर्स्ट स्टेप में ये किया। अब उसके बाद देखिए 1 to 8 का मैंने क्या करा है, डिजिटल सम लिया, तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा आपका 1 to 8। देखिए 8 2 10 11, 11 का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मैंने ले लिया। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो तीर के बाद में लिखता हूँ ये सब डिजिटल सम होते हैं, समझे। अगर जो मैंने कहीं तीर लगा दिया, इसके बाद जो मैं आगे कुछ भी लिखूंगा तो वो क्या होगा आपका डिजिटल सम होगा। तो 2 हो गया। अब देखिए 2 के बाद मैंने क्या बताया था, अगर जो मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ है, तो सॉरी डिवाइड में क्या है 1/8 है, तो आपको क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करना मतलब अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब 8 के कोरस्पॉन्डेंट डिजिट देखना पड़ेगा। तो 8 के कोरस्पॉन्डेंट डिजिट मैंने बताया था, आपको ध्यान हो, तो 8 को अगर जो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आता है, और 64 6 4 10 मतलब ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे डिजिटल सम मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 8 को आप 8 का कोरस्पॉन्डेंट डिजिट जो है 8 है, तो आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 8 करोगे। अब देखिए अगला जो डिजिट है आपके पास, वो आपके पास है 4, 1/4 है, क्या है आपके पास 1/4 है, ठीक है। अब 4 का कोरस्पॉन्डेंट क्या बताया था मैंने, 4 × 7 करते तो क्या आता था 28 आता था, 28 का भी क्या है 1 आएगा डिजिट,
डिजिटल सम, ठीक है। तो आप 4 को 1/4 है, तो जो भी आपकी वैल्यू चल रही है पहले उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डिवीजन वाला आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं मेरा वीडियो। आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं इस समय पर, जो ये सब डिजिटल सम है, 3 लग चुका है, डिजिटल सम आ चुका है, और ये 2 डिजिटल सम 1 to 8 का है। अब ये 8 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1/8 में जो 8 जो नीचे मेरा 8 है डिजिटल सम, उसका कोरस्पोंडेंस जो वैल्यू है वो मुझे लेनी है, वो मल्टीप्लाई में, तो वो 8 आएगी। नीचे क्या है, 4 है। देखिए दशमलव में मैंने क्या बताया, दशमलव आपको काउंट नहीं करना, दशमलव क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है। तो 4 है, तो 4 का कोरस्पोंडेंस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 8 दूनी 16 इंटू 7, 16 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। 49, 9 को ड्रॉप कर दोगे तो आपका क्या डिजिटल सम आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए आंसर में आपका 4 कहाँ पर है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 कहीं पर नहीं है, यहाँ पर 4 कहीं पर नहीं है, तो मैंने इसमें एक और दे रखा है ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दिया हुआ। तो मैंने आपसे क्या बताया था, नन ऑफ दीज अगर जो है, और जो मेरी वैल्यू निकल कर आई है डिजिटल सम की, वो इसमें नहीं आ रही किसी की भी, चारों ऑप्शन में, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, नन ऑफ दीज हो जाएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जहाँ पर ये नियम लगेगा, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, उन रेस्ट्रिक्शन को आप कैसे फॉलो करना है बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए हर सवाल को, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू आएगी निकल करके वो आएगी 128। देखिए सिंपल सवाल था, ठीक है, ये क्या था मेरा, सिंपल सवाल था 0.4, ठीक है। अब इसे आप काट लिए, 8 × 8 4 बच जाएगा, 8 × 5 8 × 6 48, ठीक है। तो 16 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 0.4, इसे आप लगा दें, 4 × 4 = 16, 40 आ जाएगा, आपकी वैल्यू क्या 40। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। अदरवाइज इस सवाल में आप नॉर्मल करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत सिंपल सवाल था, पर मैं सिर्फ मेथड समझाने के लिए इस सवाल को लिया हूँ कि आप डिजिटल सम लगा रहे हैं तो आपको कितना आसान पड़ेगा। अब ये नंबर आपके जो डिजिट हैं, ये आपके कितने बड़े डिजिट हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ एंड सिर्फ डिजिटल सम देखना है, बस सिर्फ एक नंबर पकड़ करके उसका डिजिटल सम वैल्यू देखनी है बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साथ में डिवीजन है, 2 ऑपरेटर मैंने यूज कर लिए। क्या क्या यूज हुए हैं देखिए, मल्टीप्लिकेशन हुआ है और डिवीजन, दोनों ऑपरेटर यूज है, यहाँ यूज हुए हैं। और जो क्वेश्चन है उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लिया है, जो कि जिसकी वैल्यू मुझे क्या है निकालनी है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन के मैंने क्या डिजिटल सम ले लिए, ये तो बहुत ईजी है, आप निकाल लेंगे। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन को देखिए, इसको मैंने क्या किया है, जो मैंने बताया था कि भाग के साइन को क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन में बदल लेते हैं, तो वही मैंने क्या माना, क्वेश्चन मार्क्स क्या मानना, मैंने ए मानना, और इसको मैंने क्या कर लिया, 1/a लिख लिया, 1/a लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद इस ए को मैंने क्या 30 के साथ दूसरी साइड ले गया, ठीक है, ये ए जो है इधर ले गया, तो 30 इंटू मेरी कुछ इक्वेशन जो है चेंज होकर के वो इस तरह का आ गई। अभी जो सवाल है वो मेरा इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें मुझे क्या डिजिटल सम लगाना है, तो 5 to 7 हो गया, 8 × 4 = 12 यानी 3 हो जाएगा, और 1 का 1 ही रहेगा। इधर 30 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, मैंने स्मॉल ए मान लिया। ये स्मॉल ए क्या है आपका डिजिटल सम है, और ए जो था वो आपका नंबर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7 क्या 21 हो जाएगा इधर, तो 21 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये लिख लिया, और इधर 3 × a। अब आपको क्या करना है, देखिए इस सवाल में मैं हर तरह के सवाल करा रहा हूँ आपको, कि अब इस तरह का सवाल आएगा तो आपको देखना क्या है, आपको तो एक ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो आप देखिए 3, यहाँ पे मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखिए 3 × 1 3, 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, 12 का भी तो आपका डिजिटल सम 3 ही आएगा, वही किया है। और अगर जो 7 लिखा हूँ 3 × 7, तो 7 क्या 21, इसका भी तो आपका डिजिटल सम क्या आएगा 3 ही आएगा। तो आपका जो डिजिटल सम है वो क्या है 3 आ रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए 3, तो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन बने। कौन कौन से बने, ये रहे तीनों कॉम्बिनेशन। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि इसमें जो आंसर है, जो ऑप्शन है, उसमें कौन सा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है 147
ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है 1 है कहीं नहीं है, 7 है कहीं नहीं है, 4 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वाला। हाँ, अगर इसमें 1 और 7 भी होता, ठीक है, तब आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बता रहा हूँ रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है। अगर इसमें 1 भी होता और 7 भी होता, तब आप जो है इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन वो भी सही हो सकता, वो भी सही हो सकता, वो भी सही होता, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्या स्क्वायर का क्वेश्चन है। अब देखिए स्क्वायर में हमें क्या करना है, आप जो ऑप्शन है उनके डिटेल्स हम ले लीजिए, आराम से ले पाएंगे। 2 7 7 5, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से कर लेना इस चीज़ को। अब देखिए क्वेश्चन है मेरा 4.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.2। अब देखिए यहाँ पर जो 4.6 है, तो 4.6 को जब आप देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का अगर जो आपको क्या करना है, ठीक है, 4.6 का क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करेंगे आप 0.8, 8 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने पका था पॉइंट में है तो दशमलव छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 जा 64, 64 मतलब 6 + 4 यानी कि 10 का मतलब 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका 1 आ गया, तो एक तरह से यहाँ भी आपका 1 आ गया, डिवाइड में भी क्या आ गया, आपका 1 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 3.2, तो 3.2 का मतलब क्या है 5 है, ठीक है। ये आपका जो है इससे पहले ये आना चाहिए था एक लाइन, ठीक है। अब देखिए 1 तो वैसे ही रहेगा। अब मैंने क्या बता रखा था कि जब डिवाइड में क्या अंक है आपके पास 1 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब ये वाला किससे चेंज होगा, 1 से ही चेंज होगा। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट मैंने क्या बताया था, 1 ही बताया था, क्योंकि 1 गुणा 1 क्या आएगा, आपका 1 आएगा। मुझे डिजिटल सम 1 ही चाहिएगा ना इनका मल्टीप्लीकेशन, तो 1 आ गया गुणा 5, तो कुल मिला करके आपके पास जो है डिजिट निकल करके आ गई 5, ठीक है। तो 5 आपके पास जो यहाँ पर भी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए डी में मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ मैंने लिया है स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट में ये मेथड अगर जो हम कहें कि ये नहीं लगता, ऐसा नहीं है। जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, पर आपको जो रेस्ट्रिक्शन है वो देखना पड़ेगा। अगर जो वो आप सही से फॉलो कर रहे हैं तो लग जाएगा, और आप कहीं गलती करेंगे तब आप नहीं लगेगा, फिर कहेंगे ये मेथड जो है फेल हो रहा है। फेल नहीं हो रहा मेथड, उसकी रेस्ट्रिक्शन आपको जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या है देखिए रेस्ट्रिक्शन, मैंने सवाल लिया रूट में मेरे पास है 11236, ठीक है, और दूसरा नंबर है मल्टीप्लाई में रूट 8649, ठीक है। अब जरा पहले मैं सिर्फ रूट 11236 को देखता हूँ और रूट 8649 को देखता हूँ। तो देखिए 6 3 क्या हो गया, 9 हो गया, ड्रॉप कर दिया, 2 3 4, तो रूट 4 आ गया। और अब आप ये बात बताइए, जब रूट 4 है तो मैंने अगर जो रूट 2 लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू इसकी 2 निकल कर आ गई। पर अगर जो मैं कहूँ कि मेरी वैल्यू जो है 7 है, तो 7 × 7 भी तो आपका क्या होगा 4 9, और 9 ड्रॉप कर दो तो भी तो आपको 4 ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके क्या है, 2 वैल्यू आएंगी निकल कर, एक 2 आएगा, एक 7 आएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी वैल्यू निकल कर आ रही 2, या तो 2 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा दूसरे उसको देखते हैं। ये तो हमारा हो गया 8649 को देखिए, यहाँ 9 ड्रॉप कीजिए आप, 6 4 10 8 18, अगेन आपके पास 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब 9 किस किस केस में मिलेगा, देखिए 3 × 3 तो भी आपका 9 ही आएगा, ठीक है। अब मैं 6 × 6 करूँगा तो आपका 36 आएगा, 36 का भी तो 9 होता है, और 9 × 9 करूँगा तो 81 होता है, इसका भी आपका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। तो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, कौन कौन से, 3 6 9, इन तीनों के क्या है कॉम्बिनेशन के आपको क्या मिलेंगे, जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 9 ही आ रहा होगा। तो आपको ये देखना है कि 2 7 में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता, हम क्या कहते हैं इस मेथड को लगता नहीं, पर अगर जो हमारे पास ऑप्शन में 2 है ही नहीं, 7 है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आंसर जो है मेरा 7 होगा, ठीक है। मेरी बात समझे आप, कि अगर जो 2 उसमें नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मेरा आंसर क्या है, एक्चुअल में आंसर जो है वो 7 है, इसका जो वैल्यू निकल कर आती है वो 106 आती है। रूट 11236 की जो वैल्यू है
वो आपकी क्या आती है 106 आती है, और 8649 की वैल्यू कितनी आती है 93 आती है। ठीक है, तो अगर हम 106 कर रहे हैं तो इसका तो आंसर हमारा 7 होना चाहिए, और 93 कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 होना चाहिए ना। तो अगर जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें सिर्फ इसकी वैल्यू में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें जो 7 है तो आप 7 पे टिक कर दीजिए। ठीक है, हाँ 2 अगर जो है तो 2 और 7 दोनों दिए, तब आप जो है कन्फ्यूजन में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तब आप जो है नहीं करोगे ऑप्शन को। ठीक है, हाँ 2 7 में से भी आपका ऐसा नहीं है कि 7 होना चाहिए उसके अंदर, अगर जो 2 भी है और 7 भी है तो अब आप क्या है नहीं करेंगे। खाली 2 भी है 2 है तब भी आप नहीं करेंगे क्योंकि आंसर आपका 7 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, थोड़ा सा आपके उसमें सवाल में कन्फ्यूजन रहेगा, पर हम इसको ये नहीं कह रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे कि आप जो है इसे रूट वाले सवालों को ड्रॉप कर दें, उसमें आप डिजिटल मेथड ना लगाएं। पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की तो आप इसकी एक अप्रोच जो बन जाएगी उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। मेरा इस मेथड को या इस सवाल को लाने का मकसद यहाँ पर इसीलिए है, ये है कि आपको एक अप्रोच डेवलप कराना। वो अप्रोच ऐसी होगी कि आप उसके द्वारा रूट के सवालों को भी कर पाएंगे, आप अप्रोक्सीमेट एक आंसर ले पाएंगे। और हम जो दूसरा मेथड है हमारा डिजिटल सम के अलावा जब यूनिट डिजिट का हम यूज करेंगे तो हम उससे क्या है उसको अपने आंसर को निकाल पाएंगे कि आंसर जो है हमारा ये नहीं ये होगा। ठीक है, अभी देखिए ज़रा इस पूरे सवाल को देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। ठीक है, अब सवाल हमारा क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल होगा तो आप क्या है रूट में दोनों की वैल्यू लिखेंगे, रूट में क्या करेंगे दोनों की वैल्यू लिखेंगे और उनके क्या लेंगे डिजिटल सम लेंगे। तो देखिए पहले का तो 4 आया था, अभी हमने निकाला, दूसरे का 9 आया तो 36 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 9। अब अगेन वही वाली बात आ गई कि आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा 6 होगा या 9 होगा, 3 होगा 6 होगा या 9 होगा। ठीक है, 3 होगा 6 होगा या 9 होगा। अब हम इस चीज़ को पता कर पाना कि 3 होगा 6 होगा 9 होगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है तीनों ही ऑप्शन है, 6 भी है 3 भी है और 9 भी है। ठीक है, 7 नहीं है ये, हाँ मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरा जो डी ऑप्शन है ये नहीं होगा। ठीक है, और 3 6 9 में से कोई एक जो है मेरे पास ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए 3 6 9 में से जो ऑप्शन होगा तो आप जो हैं इसमें एकदम से आप सही नहीं कह सकते कि 3 होगा 6 होगा 9 होगा। हाँ आप इस मेथड को तब यूज कर सकते थे कि आपके पास खाली जो है उसमें 3 दिया होता और 6 9 नहीं होता। टोटल देखिए इसमें क्या है, एक की वैल्यू 3 आ रही, दूसरे की 2 आ रही, तीसरे की 1 आ रही और चौथे की 5 आ रही, तो आप 100% श्योर हो गए कि 3 होगा ही होगा। आई बात समझे, नन ऑफ दीज इसके अंदर है नहीं, मेरी बात समझे। तो इतने यहाँ इस उस रेस्ट्रिक्शन के साथ में आप 3 को ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर जो मेरे पास ऑप्शन क्या है 3 भी है 6 भी है और 9 भी है और कुछ अलग है 7 है जैसे इस केस में, तो यहाँ पर हम ये वाले मेथड से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपसे कि आपको अगर सपोज करो ऑप्शन में क्या है कि 6 है 9 है 2 है 1 है। ठीक है, और नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आपको पता है 6 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, नन ऑफ दीज मतलब 3 भी हो सकता, तब भी आप इस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते। टोटल जो जब आप सिर्फ एक ही इसमें कंडीशन बनती है जब आप इस मेथड को यूज कर पाएंगे, वो कौन सी है आपके कि मैंने बताया 3 है, कोई 2 है 1 है 5 है, इस तरह से 3 के अलावा बाकी ऑप्शन होंगे और एक जो आपका करेक्ट वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तभी आप जो है कर पाएंगे। तो आपको जो रूट वाले क्वेश्चन है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत क्लियर है। और जनरली जब हमारे सवाल इस तरह के आते हैं तो हमें ऑप्शन भी उस तरह के मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और भी हम कुछ और मेथड से जब हमारी अप्रोच बन जाएगी कुछ समय बाद तो हम देखेंगे कि हम किसी भी मेथड को डिजिटल सम लगा करके उन्हें और सरल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजिटल सम इन परसेंटेज, देखिए मैंने क्या बताया था, डेसिमल का जो क्वेश्चन है वो जो डेसिमल का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, इसे ड्रॉप कर देना, डेसिमल पॉइंट को क्या कर देना, आपको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इसी तरह से अगर जो आपके पास परसेंटेज का साइन है कहीं पर लगा हुआ तो परसेंटेज साइन को भी आपको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। इसे भी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब
कहीं पे 93% है तो इसे आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। और आपको पता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इतना तो आपको पता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए इसमें क्या किया मैंने, 93 का मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 93 का क्या हो जाएगा, 9 को ड्रॉप कर दो, 3 मिल गया मुझे। 4 5 6 में कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, तो इधर से 6 मिल गया, बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 36 18 यानी कि 9 आ गया, ठीक है। आ गया आपके पास 9। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में किस में ऑप्शन है में 9 है, तो यहाँ पर मेरे पास देखिए 2 ऑप्शन में 9 आ गया, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन में 9 आ गया, ए में भी 9 आ गया और डी में भी 9 आ गया। अब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था, अब ज़रा आप एक मेरी बात बताइए, यहाँ क्या 93 है और मल्टीप्लाई किससे है, 4 5 से। आप भूल जाइए कि इसमें परसेंटेज का साइन है, उससे मुझे कोई लेना दे। आप एक वो बताइए 36 18 लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 8 होगा, होगा नहीं होगा। तो आप 9 जिसका डिजिटल सम आ रहा है उन दोनों में देखिए किस में आपके पास लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 8 है, ये रहा आपका डी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो हमने क्या करा, 2 मेथड यूज करे, डिजिटल सम भी करा और यूनिट डिजिट भी करा, और हमारा इजीली जो है क्वेश्चन हो गया। ये हमें जो है अप्रोच बनानी पड़ेगी, समय लगेगा पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन। तो इस 8 क्वेश्चन में देखिए आपने को ऑप्शन के सारे डिटेल्स हमें आपने निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 12.5 का डिजिटल सम क्या होगा, 5 2 7 और 1 8, परसेंटेज का लेना नहीं है। अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क है उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया। प्लस में आपके पास 4 4 8 और एक 9 आ गया, 5 5 1 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और इधर आपके पास 9 को ड्रॉप का तो 5 2 7 और एक 8 आ गया, ठीक है। ये आपका डिजिटल सम हो गया, तीर लग चुका है, इसका मतलब डिजिटल सम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 8 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ से क्या था, +9 था और इधर 8 है, तो हमने क्या करा, जो हमारे ऑपरेटर हैं वही हमें यूज करने हैं, और वो जैसा हम नॉर्मल सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करते चले जाएंगे। पर आप देखिए ना, यहाँ हमारे पास इतनी बड़ी डिजिट थी, अभी हमारे पास सब सिंगल डिजिट में है सारे नंबर। डिजिटल सम करता क्या है, आपके बड़े नंबर को भी एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उस सिंगल डिजिट पे हम उन ऑपरेटर को यूज करते हैं, ये हमारा जो है मेथड है। अब आप देखिए बेस आपका 9 रहता है, तो आपका क्या -1 आ गया। अब एक चीज़ है, जब ये -1 आ गया तो अब -1 तो आपके पास कोई संख्या बनेगी नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि -1 आपका आंसर नहीं होगा। इसके अंदर करना क्या है आपको, जब इस तरह से -1 आता है तो आपको क्या, बेस क्या था आपका 9 था, तो 9 में से आप क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जहाँ कहीं भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू इंटीजर है, नेगेटिव में तो वैल्यू आ नहीं रही। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी कभी नेगेटिव में आपकी वैल्यू जा रही है तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे पॉजिटिव में। कैसे करेंगे, 9 में से उसे तो आप +9 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगी। देखिए तो यहाँ मैंने वही करा, -1 था तो मैंने क्या ले लिया, इसको 8 ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, क्वेश्चन मार्क 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाई 8 मैंने क्या बतला रखा आपको, अगर जो डिनोमिनेटर में क्या है आपका 8 है, डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो आप जो है न्यूमरेटर को, या तो आपका न्यूमरेटर है या आपका डिनोमिनेटर है, तो आप न्यूमरेटर को किससे गुणा करते हो, 8 है तो 8 8 8 जा 64, 64 मतलब 6 + 4 यानी 10 यानी 1, तो आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरा डिनोमिनेटर क्या था 8, और डिनोमिनेटर की जो मल्टीप्लाई करने वाली डिजिट क्या आ जाएगी 8, तो ये आ जाएगी आपकी 64, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब जो आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ गई। अब आप देख लीजिए इसमें 1 किस किस में है। अब देखिए यहाँ अगेन एक केस बन गया मेरे पास 1 क्या है, ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप किस पर टिक करा जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, आपको थोड़ी सी अप्रोच लगानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अब सवाल को आपको पूरा सरल नहीं करना है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, पहली वैल्यू आपके पास 640 है, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है 550 है। यूनिट डिजिट दोनों के सेम है, यूनिट डिजिट मेथड में नहीं लगा सकता, ठीक है, छोड़ देते हैं। पर हम अभी भी हमारे पास और क्या अप्रोच हो सकती, आप सवाल को देखिए 640 550 अबाउट 190 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 90 तो बहुत होता है ना डिफरेंस के लिए। अब देखिए अब मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूँ। अब देखिए ये क्या है 40.4%, तो मैंने क्या माना 15% मान लिया। 15% ऑफ किसका, 550 का।
अब 550 का 15% निकालना है। अभी देखो मैंने परसेंटेज पढ़ाया नहीं है, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। 10% कितना होता है 550 का, 55 हो गया आपका, और 5% कितना हो, इसका आधा हो जाएगा, यानी 25 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 10 का सिफर से जाएगा, 5 2 7 रहेगा 8। तो आपका जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई निकल करके। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अप्रोक्सीमेट निकाल ली मैंने ये वैल्यू 80, और ये आपकी कितनी है, 160 है, 160 है ना। तो 160 जब ये इधर जाएगा तो -80 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सारे को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इधर 80 आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ऐसी क्या वैल्यू जिसका 12.5% जो क्या है 80 हो, तो ये 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 किसका, वो मुझे चाहिए, और 80, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन 80 का 8 से कितना, 64 640, ये रहा आपका आंसर। देखिए हमें इनमें से एक एलिमिनेट करना था। अब मुझे बिल्कुल पर्टिकुलर 14.4% निकालने की ज़रूरत थी नहीं थी, 14.4% निकालता मुझे बहुत टाइम लग जाता। सिर्फ मैंने डिजिटल सम से क्या करा, एक अप्रोच लगाई। हो सकता था ये ऑप्शन नहीं होता, मेरे पास 1 1 वाले 2 नहीं आते, एक ही मिल जाता, और किसी वजह से 2 मिल भी गए तो मेरे पास फिर क्या था, यूनिट डिजिट मेथड था। यूनिट डिजिट मेथड नहीं है तो फिर मैंने एक अप्रोक्सीमेशन वाली अप्रोच लगाई। ये जो अप्रोक्सीमेशन वाली अप्रोच थी, इससे मैंने क्लियरली कर लिया कि हाँ इसकी वैल्यू है 640 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सवालों कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जो आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। व्यू टोटल नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।